देश भर में इस वक्त सनातन को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। जो हमला इस वक्त सनातन को लेकर हो रहा है उसका स्तर हर रोज के साथ गिरता जा रहा है और अब ये मामला साइनाइड तक पहुंच चुका है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपने अपने हिसाब से राजनीति हो रही है। इंडिया अलायंस के अलग अलग नेता अपने हिसाब से इस पर प्रयोग कर रहे हैं। एमके स्टालिन, उदयनिधि, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की पार्टी में अब वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन इस पर बीजेपी क्या जवाब देगी? कांग्रेस आखिर इस जाल में कैसे उलझ गई? कांग्रेस इस जाल से कैसे निकलेगी? 2023 से शुरू हुआ ये पूरा जो राजनीतिक मामला है सनातन को लेकर जो कुछ चल रहा है 2024 तक, इसी के जवाब से आगे की राजनीति भी तय होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में इसके अलग मायने हैं। मध्य प्रदेश में सनातन का मतलब अलग है। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों में इस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बनाने की होड़ लगी है। सबसे बड़ा अपने आप को हिंदुत्व ये दिखा रहे हैं। लेकिन 2023 में ओंकारेश्वर क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए ठीक वैसा काम करेगा जैसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर करेगा? सब कुछ जानिए आप इस रिपोर्ट में। सनातन का स्वर्ण युग आने वाला है। सनातन शक्ति का प्रसारण चल रहा है। ओंकारेश्वर से अयोध्या तक सनातन सनातन हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं सनातन था ही नहीं, सनातन का अस्तित्व है ही नहीं और जो सनातन है उसका सर्वनाश होना चाहिए, वो ओंकारेश्वर से लेकर अयोध्या तक देख लें, फिर समझ में आएगा सनातन आज का नहीं है और सनातन कोई खिलवाड़ भी नहीं है। युगों युगों से है सनातन और जो लोग सनातन विरोध में वोट की महक महसूस कर रहे हैं वो जान लें कि जब सनातन की पताका ओंकारेश्वर से अयोध्या तक लहराएगी तो 23 और 24 की सियासत पर भी बड़ा असर डालेगी। वो कैसे समझाते हैं। सबसे पहले आपको ओंकारेश्वर में सनातन के हो रहे इस उद्घोष का मतलब बताते हैं। ओंकारेश्वर में स्थापित हो रहा है सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। सनातन के आदि पुरुष आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति 108 फीट ऊंची और 100 टन भारी आदि शंकराचार्य की धातु की प्रतिमा का ओंकारेश्वर में 18 सितंबर को अनावरण होने जा रहा है। इस मूर्ति का नाम एकात्मता की मूर्ति, अंग्रेजी में इसका नाम स्टैचू ऑफ वननेस रखा गया है। 18 सितंबर को इस मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना की पूजा में उत्तरकाशी के 32 सन्यासियों को बुलाया गया है। 15 सितंबर से ही हवन शुरू हो गया है। 300 विख्यात वैदिक अर्चक वैदिक रीति से पूजन कर रहे हैं। 21 कुंडी हवन हो रहा है। 5000 अतिथियों को बुलाया गया है। मांधाता पर्वत पर सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओंकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और इसका जो ऑफिस है ये भोपाल में स्थित है। यहाँ पर ये जो आप आदि शंकराचार्य की ये जो तमाम मूर्तियां देख रहे हैं ये डमी मॉडल्स के तौर पर बनाए गए थे और इसमें से ही एक स्ट्रक्चर को फाइनल किया गया है जो अब 108 फीट ऊंची प्रतिमा एकात्म लोक में लगने जा रही है। ये एकात्म धाम का ख्याल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का है। हमारे प्रदेश में एक नदी है नर्मदा नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। उस नदी को स्वच्छ रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 16-17 में एक नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। उस नर्मदा सेवा यात्रा का एक पड़ाव था ओंकारेश्वर में 9 फरवरी 2017 को। उस पड़ाव में हमारे देश के साधु संत सन्यासी विद्वजन सभी एकत्रित थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अचानक घोषणा की गई कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना होगी। आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पर शंकर संग्रहालय होगा
और अद्वैत वेदांत दर्शन के अध्ययन अध्यापन के लिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। सवाल है कि ओंकारेश्वर के इतने बड़े आयोजन का मकसद क्या है? इससे होगा क्या? क्या इसका मकसद सिर्फ आध्यात्मिक और सनातनी है या इसका बड़ा सियासी मतलब भी है? वो समझते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। यहाँ 90% सनातनी वोटर हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों में खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ लगी है। कमलनाथ बजरंगबली के सहारे जुटे हैं। कभी बागेश्वर बाबा के शरण में जा रहे हैं, कभी पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जब आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो सीधे सनातनी वोटर्स को मैसेज देंगे। मतलब 90% मध्य प्रदेश के सनातनी वोटर्स। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश के 90% सनातनी नहीं है, बल्कि देश के 80% सनातनी वोटर्स को भी संदेश जाएगा। खास तौर से उन राज्यों में जहां सनातन विरोध की आवाज उठी है, उनको तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना के जरिए एक जोरदार जवाब भी मिलेगा। सनातन धर्म को तो हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता है? आज किसी को समझाने लग जाना कि अपना देश सनातन धर्म का भी देश है, बाकी भी धर्म है, पर सनातन धर्म कोई ये शिक्षा नहीं देता, कोई कहता नहीं कि दूसरे धर्मों को दूर रखा जाए। 23 और 24 की सियासत में ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना का मतलब बड़ा क्यों है? वो ऐसे ही नहीं है। भारत में सनातन के संचार का सबसे पहला कदम शंकराचार्य ने ही उठाया था। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ये मठ पूर्व में गोवर्धन, जगन्नाथपुरी, पश्चिम में शारदा मठ गुजरात में, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीधाम उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में। इन मठों के अलावा आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। और ये भी जान लें कि आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल के कालड़ी गांव में हुआ था और छोटी उम्र में ही वो सनातन की पताका फहराने निकल पड़े थे। और अब जब ओंकारेश्वर में उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा तो सनातन भी सिद्ध होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि भाजपा ये आज से सनातन का प्रचार नहीं कर रही है। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। भाजपा की किसी से ये बात छुपी नहीं है कि हिंदुत्व हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है और चुनाव के समय चीजें प्रचंड रूप में रूप लेना शुरू कर देती हैं। तो मेरे ख्याल से हम उसी फिनोमिनन को सामने विटनेस कर रहे हैं। तो यूथ्स में इसका असर पड़ेगा? इलेक्शन में भाजपा को इससे फायदा होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ कल्चर की तरफ आगे आ रही है, हिंदुइज्म की तरफ आगे आ रही है, तो हम सीधी सी बात है, हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी हमारी आइडियोलॉजी को, कौन सी पार्टी हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही है, एंड ऑब्वियसली बात है हम उस पार्टी को आगे बढ़ावा दें। हाँ, मतलब अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है, भाजपा की सरकार करती है, कांग्रेस की सरकार करती, फायदा मिलता है उस सरकार को। लेकिन कांग्रेस की सरकार में विजन की कमी है या उनका एजेंडा डिफरेंट है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस पे काम नहीं करते हैं। मेजॉरिटी भी है और सही चीज भी है और सही काम भी हो रहा है। चाहे आप इसको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर वहाँ पे मूर्ति बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिर टूरिज्म भी बढ़ेगा, पिलग्रिमेज बनेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो यस, इट विल डेफिनेटली हेल्प शिवराज सिंह चौहान जी एंड उनकी गवर्नमेंट को वापस आने में या इसको पॉलिटिकली इसका एडवांटेज देने के लिए। कमलनाथ कह रहे हैं सनातन सबका है, शिवराज कह रहे हैं सनातनी उनके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सनातन के माहौल से सरकारें बनेंगी? क्योंकि सनातन को साधने का कोई भी दांव शिवराज नहीं छोड़ रहे हैं। महाकाल का पुनर्निर्माण हो या संत रविदास मंदिर का शिलान्यास या टंटा मामा की योजना, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती को इतिहास के पन्ने से निकालने की कोशिश, सवर्णों के साथ साथ SC/ST समुदाय को भी बीजेपी साधना चाहती है। इन सब के फोकस में 90% सनातन वोट है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के जरिए भी यही कोशिश है।
हिंदू और हिंदुत्व के दम पर मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 18 सालों से काबिज बीजेपी को लगता है 2023 और 2024 के चुनाव में भी सनातन ही सहारा है और इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण के साथ हुई। इसके बाद तमाम जो मंदिर हैं उनके रेनोवेशन का काम शुरू हो गया और मकसद सिर्फ एक है, 90% हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाना। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मंदिरों साधु संतों की शरण में जा रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ ने भी हिंदुत्व का झंडा, सनातन का झंडा बुलंद कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे सनातन इस पर भारी पड़ जाए। मतलब यह है कि सरकार अपने काम के अलावा सनातन की पतवार के जरिए 23 और 24 की वैतरणी पार करना चाहती है, जिसमें ओंकारेश्वर भी एक सनातन का स्पॉट है। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र ओंकारेश्वर से 1000 किलोमीटर दूर अयोध्या में तैयार हो रहा है। जब ये बनेगा तो माना जा रहा है कि सनातन की भव्यता का सबसे बड़ा सूर्य होगा, जिसकी चमक में सारे सियासी समीकरण धुंधले हो जाएंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। तस्वीरें आने लगी हैं, राम मंदिर का काम फुल स्पीड से चल रहा है। एक सनातनी आध्यात्मिक अयोध्या होगी तो एक विकसित आधुनिक नई अयोध्या बनेगी, जिसमें भगवान राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, 440 करोड़ से बना रेलवे स्टेशन होगा, 7 ओवरब्रिज होंगे और राम मंदिर जाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर चौड़े चौड़े रास्ते होंगे। इन रास्तों पर मकान, दुकान एक रंग के, एक डिजाइन के होंगे। हेलीकॉप्टर से हवा से अयोध्या के दर्शन होंगे तो सरयू नदी में क्रूज भक्तों को अयोध्या के दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी अयोध्या बनाने की तैयारी चल रही है जैसे कि त्रेता युग में थी, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने ही को। तो ठीक उस तरह की अयोध्या बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार यहाँ एक साथ 1800 करोड़ रुपए की योजनाएं चला रही है। तो सोचिए जब ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो अयोध्या किस तरह की दिखेगी। 24 से पहले सनातन को किस लेवल तक लेकर जाना है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि 24 की लड़ाई जीतने के लिए अयोध्या से जो लहर निकलेगी वो जीत का रास्ता आसान कर देगी। इसीलिए वो लगातार अयोध्या आकर तैयारी देखते रहते हैं। जिस अयोध्या को सनातन का सबसे बड़ा सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।